कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स देखते हैं अब अपडेट थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अब क्या स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ हो रहा है अब दोनों के बीच में। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का अपडेट यहाँ पर जानने के लिए रीडिंग करी जा रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में अब क्या हो रहा है, दोनों के बीच की करंट की स्थिति, एनर्जी, सिचुएशंस के बारे में बताइए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के। ये कई सारे आ गए, पहले ये खोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है जॉय एंड स्टेबिलिटी, चेंज योर फोकस, डेडिकेटेड एफर्ट्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच की करंट की स्थिति क्या बन रही है डिवाइन। तो यहाँ पे आपका ब्लॉसम्स, हार्ट चक्रा, मूव एंड ओवरऑल एनर्जी है हीलिंग बिगिंस। तो देखो जैसे कि यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं ना, वो ये क्लियर मैसेज कर रहे हैं कि चीज़ें इन दोनों के बीच में सही हो रही हैं, है ना। ऐसा आपको भी दिख रहा होगा और ऐसा कार्ड्स भी बता रहे हैं कि दोनों के बीच में ना चीज़ें मूव कर रही हैं। दोनों यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने अपने लेवल पर यहाँ पर एफर्ट्स डाल रहे हैं। दोनों यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आने की, और जो भी यहाँ पर चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों से अपना माइंड यहाँ पर डाइवर्ट करके अपना फोकस चेंज करके यहाँ पर अपनी एक मेन मोटिव पर लेकर आने की। दोनों का मेन पर्पस है अपनी लाइफ में ब्लॉसम्स लेकर आना, खुशियाँ लेकर आना, अपनी लाइफ में हील अपने आप को करना और एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना। और उसके लिए ना दोनों की तरफ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चल रहे हैं। दोनों अपने अपने लेवल पर पूरी तरह से यहाँ पर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर है आपका कन्फ्रंट। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ये है व्यूअर्स कि दोनों यहाँ पर जो कर रहे हैं ना कोशिश, वो एक रिश्ते के लिए नहीं। यहाँ पर आपके पर्सन जैसे चीज़ों को कन्फ्रंट करके, चीज़ों का सामना करके या इस कनेक्शन में उस डार्क साइड को देखकर अपना माइंड यहाँ पर इस कनेक्शन से डाइवर्ट करने की, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन का ध्यान यहाँ पर इसी कनेक्शन में रहे, इसी कनेक्शन का सामना करे, उस चीज़ की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो दिख ज़रूर से यहाँ पर रहा है कि दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं, स्टेबल है, दोनों का फोकस अब एक दूसरे के ऊपर है, ना कि किसी और पर। लेकिन कहानी में यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बदल गई हैं। तो बाहरी सरफेस पर यहाँ पर कुछ है और भीतरी सरफेस पर यहाँ पर कुछ और है। आप यहाँ पर खुद से कार्ड्स देख पा रहे होंगे कि दोनों के लिए यहाँ पर ना इसी रीज़न के चलते चीज़ें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बन रही हैं। क्योंकि अब आपके पर्सन जैसे पहले थर्ड पार्टी के लिए एकदम ओपन रहा करते थे ना, ओपन हो जाया करते थे, अब आपके पर्सन उसके लिए ओपन नहीं है। बजाय उस थर्ड पार्टी के लिए ओपन होने के, अपने आप को एक डिफेंसिव मोड में आपके पार्टनर ने यहाँ पर अपने आप को लाकर खड़ा कर रखा है। और इसी रीज़न के चलते थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पर्सन के साथ होकर भी अपनी ज़िंदगी में अपने आप में एक अकेलापन यहाँ पर महसूस कर रही है। उसको ये लग रहा है कि कब आपके पर्सन इन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं रिलीज़ होंगे, आज़ाद होंगे, और कब उसकी ज़िंदगी में आपके पर्सन के साथ यहाँ पर वो बैलेंस आ पाएगा जो बैलेंस यहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ पर ना दोनों अपने अपने लेवल पर खुशियाँ तो चाह रहे हैं, दोनों अपने अपने लेवल पर अपने आप को खुश और हील तो होना चाह रहे हैं, होते देखना चाह रहे हैं। लेकिन दोनों का मोटिव यहाँ पर एक नहीं है, दोनों का रास्ता एक नहीं है, ऐसा यहाँ पर व्यूअर्स बताया जा रहा है। अगर मैं राशियों की बात करूँ तो राशियाँ यहाँ पर आपकी भी हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं। जैसे यहाँ पर आपका व्यूअर्स देखिएगा, ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ये वाटर एलिमेंट हो गया, ये अर्थ एलिमेंट हो गया आपका, और उसके अलग ही आपका एयर एलिमेंट हो गया। ठीक है, कैंसर, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखे आप लोगों के लिए। यहाँ पर व्यूअर्स थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो भी कनेक्शन है, अब आपके पार्टनर उस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस यहाँ पर फील कर रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते इनका दिल यहाँ पर ना इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से अपने आप को दूर ले जाने में यहाँ पर ज़्यादा है। जैसे कि होता है ना, इंसान का फोकस बदल जाता है,
इंसान की प्रायोरिटीज़ बदल जाती है। तो आपके पर्सन की यहाँ पर क्योंकि प्रायोरिटीज़ बदल रही हैं और इसी रीज़न के चलते आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी में होकर भी ना अपने आप में यहाँ पर ज़्यादा कैद हो गए हैं, अपने आप में इनके थ्रू ज़्यादा जैसे होता है अपने बारे में अब इन्होंने सोचना शुरू कर दिया है। जैसे पहले ये थर्ड पार्टी के बारे में सोचा करते थे, उसके साथ के कनेक्शन के बारे में सोचा करते थे। कुछ ऐसी भी मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ कोई ऐसा सच यहाँ पर देखा है, कुछ ऐसी डार्क चीज़ों को यहाँ पर देखा है, उनका सामना करा है, जिस रीज़न के चलते भी ऑल ऑफ सडन आपके पार्टनर का जो फोकस है ना इस थर्ड पार्टी से बदला है या थर्ड पार्टी से चेंज आपके पार्टनर ने करा है। और यही थर्ड पार्टी जिस पर ये बहुत डेडिकेशन से एफर्ट्स डालते थे या इसको प्रायोरिटीज़ लेकर चलते थे या इसको डिफेंड करके चलते थे, अब यही थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बनती हुई दिख रही है। या इस थर्ड पार्टी में होकर भी आपके पर्सन का काफ़ी ज़्यादा एक अकेलापन या फिर एक दूर हो रहे हैं, साथ होकर भी दूर होने का एहसास ये यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। उसके अलग थर्ड पार्टी उसी ब्लॉसम्स को, उन्हीं खुशियों को, उन्हीं स्टेबिलिटी को मिस कर रही है जिसका हाथ ना आपके पर्सन छुड़ाना चाह रहे हैं, जिसका हाथ आपके पर्सन छोड़ रहे हैं। और थर्ड पार्टी उसी बैलेंस को पाने की इच्छा रख रही है, जो बैलेंस कभी उसे एक वक्त पे ना आपके पर्सन ने जब आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करा, आपसे जब दूर हुए, मूव हुए, तो वो उसे मिला था। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कन्फ्रंट हुआ है, थर्ड पार्टी का कोई ऐसा सच आपके पर्सन के सामने बाहर निकल कर आया है, जिस रीज़न के चलते कहानी ही यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की पूरी तरह से बदल गई है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को व्यूअर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं टैरो से। और अगर आपने अभी तक अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड नहीं करी है तो जल्दी से कर दीजिएगा, जल्दी से भेज दीजिएगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। माध्यम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप कोई सा भी माध्यम यहाँ पर चुन सकते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की करंट की स्थिति के बारे में बताइए प्लीज़। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल। ओहो, तो कहानी में ये बदलाव आया है। बेसिकली आपके पर्सन यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी को अपना टीम मान रहे थे और उस टीम को मानकर ना आपके पार्टनर के थ्रू इस यहाँ पर अपने लेवल पर सब काम करे जा रहे थे, जो कभी एक वक्त पे आपको भी दिखते थे। और आपके पर्सन पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, पूरी टीम में रहकर इसके साथ काम कर रहे थे। लेकिन वही कहते हैं ना, जो जैसे इंसान होता है उसका रूप आज नहीं तो कल सामने आ जाता है, और वही रूप आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ आया है कि थर्ड पार्टी किस तरह से आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में ले रही है, किस तरह से चाल पर चाल बिखेर रही है, किस तरह से आपके पर्सन को अपनी बातों में लपेट रही है, किस तरह से उसने आपके पर्सन को यहाँ पर टीम बनाते बनाते अपना पपेट बना लिया, अपनी हाथों की कठपुतली बना लिया, कंट्रोल में इस कदर कर लिया कि आपके पर्सन के खुद के फैसले खुद के नहीं रहे, आपके पर्सन के खुद का फ्यूचर सपने खुद के सपने नहीं रहे। और यही सभी चीज़ों का कन्फ्रंट आपके पार्टनर को यहाँ पर ना इससे दूर जाने के लिए, अपने आप को इससे बाहर निकालने की तरफ यहाँ पर पोक कर रहा है। तो थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर इवन ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, थोड़ा सा ब्लैक मैजिक वगैरह भी विद दिस डेविल यहाँ पर आपके पर्सन के ऊपर कर रही है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो गई है कि उसे ये लग रहा है कि आपके पर्सन किसी भी कॉस्ट पर उससे दूर ना जाए। और उसका ये काला जादू करना, उसका किस किस तरह से कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पैटर्न यूज़ करे जा रहे हैं, ये सभी चीज़ों का कन्फ्रंट आपके पर्सन ने करा है। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर दरार आई है, इसी रीज़न के चलते मन मुटाव आए हैं। और यही चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर ना टीम में रहने की जगह यहाँ पर टीम से निकलने की तरफ इशारा कर रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की करंट की सिचुएशंस के बारे में बताइए प्लीज़। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आपका दी स्टार है। तो बेसिकली व्यूअर्स देखो, आपके पर्सन इन सभी चीज़ों की वजह से इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी तरफ लेकर आ रही हैं, या इनका सारा का सारा फोकस
आपकी तरफ यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, या फिर आपके पर्सन आपकी यादों में अपने आप को पा रहे हैं, आपकी तस्वीर को देखना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ताकि इस थर्ड पार्टी से अपने फोकस को डाइवर्ट कर पाएँ, थर्ड पार्टी से अपने ध्यान को यहाँ पर हटा पाएँ। उसके अलग थर्ड पार्टी को उम्मीद है, क्योंकि उसे लगता है कि वो ऑलरेडी अपनी जो चाल चल सकती थी वो चली है, और कहीं न कहीं उसने जो ज़हर घोला था वो घोल चुकी है विद दिस स्टार। तो थर्ड पार्टी कहीं न कहीं जो उसने चालें चली थी उसको लेकर होपफुल है। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा एक डर भी यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक उजाला नहीं होता तब तक मन में डर यहाँ पर डेवलप रहता है। तो उसी तरह की स्थिति यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की व्यूअर्स बन रही है, कि ये यहाँ पर ना आपके पर्सन को लेकर उम्मीद तो रख रही है, लेकिन उम्मीद भी यहाँ पर थोड़ा-सा आपके पर्सन के बिहेवियर, उनके फोकस के चेंज होने की वजह से यहाँ पर उम्मीद भी जैसे साथ नहीं दे रही हो, उम्मीद भी यहाँ पर टूटती हुई आपके पर्सन को यहाँ पर दिख रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के करंट की सिचुएशन का अपडेट दीजिएगा और बताइए। डिवाइन स्पिरिट गाइड कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो, आपके पर्सन की एक ऐसी स्थिति है, जैसे कहते हैं ना कि इन्हें जो चोट मिली है वो अपनों से मिली है। परायों से तो क्या उम्मीद करना, जो अपना जिसे माना था, अपने से बढ़कर जिसे माना था, जिसके लिए अपने लेवल पर सभी तरह के एफर्ट्स करे गए थे, उससे चोट मिली है। और इसी रीज़न के चलते आपके पर्सन को ज़्यादा तकलीफ हो रही है या ज़्यादा पेन ये महसूस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि उसने आपके पर्सन को उस जगह पर बिठा दिया है जहाँ से उनका निकल पाना, उनका आज़ाद हो पाना, जहाँ से उनका भाग जाना पॉसिबल ही नहीं है। उसने इतनी बातों में ऑलरेडी आपके पर्सन को स्टक कर लिया है, ट्रैप्ड कर लिया है, कि वो अब अपने आप को कितना भी डिफेंड कर ले, कितना भी चीज़ों को रियलाइज़ कर ले, वो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो मैं थोड़ी सी ये पॉसिबिलिटीज़ देख रही हूँ, थोड़ा सा ना आपके पर्सन को डराया धमकाया जा रहा है, इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करा जा रहा है, और उसके अलग यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल करने के लिए गलत पैटर्न भी इस्तेमाल करे जा रहे हैं। तो उसको ये चीज़ें लग रही है कि भले ये आउटर सरफेस पर अपने आप को डिफेंड कर ले, लेकिन ये कहीं ना कहीं दूर नहीं जा पाएंगे। तो वो इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट यहाँ पर दिख रही है। लेकिन आपकी पर्सन ना कुछ उस तरह से स्थिति में है, जैसे कहते हैं ना, जख्मी शेर के तौर पर आपके पर्सन यहाँ पर अपने आप को पा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन की करंट की सिचुएशंस, करंट की स्थिति के बारे में बताइए प्लीज। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। दी हेरोफेंट एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी स्ट्रेंथ। थर्ड पार्टी डेफिनेटली ये चीज़ों को, इस चीज़ पर ज़्यादा वर्क कर रही है कि वो आपके पर्सन को एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा प्यार देने की, पैम्पर करने की, केयर करने की कोशिश कर रही है, ताकि आपके पर्सन अपने आप को अकेला फील ना करे, या ताकि आपके पर्सन को अकेले रहने की आदत ना पड़ जाए, या फिर ये अकेले रहकर चीज़ों को ज़्यादा रियलाइज़ ना कर पाएँ। जैसे कहते हैं ना कि जितने पत्ते इसके खुलेंगे उतना ज़्यादा इसके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो ये अपने सरफेस एरिया पर आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा प्यार, पैम्पर, केयर करने की कोशिश कर रही है, या आपके पर्सन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिश्ते हैं ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार, पैम्पर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपके पर्सन की स्थिति यहाँ पर कुछ ऐसी बन गई है जहाँ पर ये ना चीज़ों को कह तो पा नहीं रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को कहीं डायरी पर लिख रहे हैं, किसी अपने से या किसी भरोसेमंद इंसान से ये शेयर कर रहे हैं, किसी दोस्त से, या फिर अगर इनके पास बच्चा वगैरह है तो उससे भी अपने दिल की मन की बातें ये साझा कर रहे हैं कि किस तरह से ट्रैप्ड हो गए, जिस ब्लॉसम्स के पीछे ये भाग रहे थे। जैसे कहते हैं ना, हीरे के पीछे भाग रहे थे लेकिन वो हीरा नहीं, वो तो पत्थर निकला। तो ऐसी चीज़ें आपके पर्सन के थ्रू या तो डायरी में मेंटेन करी जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, या यहाँ पर किसी बच्चे से या फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड से यहाँ पर ये सभी चीज़ों को कहा जा रहा है। अपने दिल का दुखड़ा, अपने दिल का दर्द इनके थ्रू यहाँ पर बयान करा जा रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच की और करंट की स्थिति और सिचुएशंस क्या बन रही है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन एम्प्रेस एंड बॉटम की एनर्जी है एम्परर। वाओ, देखो अमेजिंग है। आपके पर्सन का दिल तो यहाँ पर वापस लौटने का कर रहा है उस एम्प्रेस के पास, जिसको कभी एक वक्त पे इस इंसान ने वक्त के हाथों पर सौंप दिया था, जिसके लिए इस इंसान ने ना
कहीं ना कहीं चीज़ों को एकदम हार्टलेस होकर जज करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर थर्ड पार्टी का ये रोल हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि वो यही चाहती है कि आपके पर्सन अपने इल्यूजन्स में रहें, उसके कंट्रोल में रहें, उसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते रहें, उन रूल्स और रेगुलेशन से आज़ाद ना हो पाए किसी भी कॉस्ट पर। तो उसकी यहाँ पर ये कोशिश है, जैसे कि एक होता है ना कि चाहे भले ये सोते रहें, मतलब अपनी आंखें बंद करे रहें, लेकिन ये कहीं ना कहीं चले इसके इशारों पे। और उसके जस्ट अपोजिट आपके पर्सन का दिल यहाँ पर वापस लौट कर आने का आपकी ज़िंदगी में या इस थर्ड पार्टी की ज़िंदगी से निकलने का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर रहा है व्यूअर्स। ठीक है, डिवाइन स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में और क्या सिचुएशंस बन रही है, क्या सोच एक दूसरे को लेकर बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। टू ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। जितना ज़्यादा आपकी पर्सन ना अपने आप को बाहर लेकर जाने की, इस रिश्ते से रिलीज़ करने की या उस विषय में बात कर रहे हैं, वो चीज़ें थर्ड पार्टी को ऐसा नहीं है कि उसे परेशान नहीं करती। थर्ड पार्टी भी यहाँ पर रोती है उस चीज़ से, उसे भी लगता है कि वो कितना ज़्यादा आपके पार्टनर को बांधने की, ट्रैप करने की, अपने आप के पास रहने की कोशिश कर रही है, उनमें बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रही है, उन्हें बैलेंस देने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपके पर्सन अपनी जिद से ना किसी भी तरह से वाकिफ नहीं आ रहे हैं। यानी कि उस थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मैं ये जो भी चीज़ें कर रही हूँ ना या कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, इस रीज़न के चलते कर रही हूँ। यानी कि उसको ये लग रहा है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, और आपके पर्सन को ये लग रहा है कि ये सब कुछ गलत है, जोर ज़बरदस्ती से प्यार हासिल नहीं करा जा सकता। और इस रीज़न के चलते आपके पर्सन यहाँ से निकलने का, जैसे डिसीजंस लेने के विषय में सोच रहे हैं या वही सोचते रहते हैं। और उसी डिसीजंस के चलते आपके पर्सन ने यहाँ पर ना व्यूअर्स कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के अगेंस्ट वॉल खड़ी कर रखी है। और या ये कहिएगा थर्ड पार्टी ने जो आपके पर्सन के सामने आपकी तरफ ना बढ़ने के लिए यहाँ पर वॉल खड़ी कर रखी है, आपके पर्सन उस वॉल के होने के बावजूद भी ना देख आप ही को रहे हैं, ढूंढ आप ही को रहे हैं, निगाहें इनकी आप ही की तलाश कर रही हैं, निगाहें आपके पर्सन को आप ही को ढूंढने के लिए बोल रही हैं। तो ये यहाँ पर हो रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को चाह बहुत रही है, हर तरह से साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से बस आपके पर्सन रुक जाएं, किसी भी तरह से उनकी ज़िंदगी से ना जाएं। तो थर्ड पार्टी लगातार इस कोशिश में है, लेकिन आपके पर्सन लगातार यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें ना अब थर्ड पार्टी को चुभ रही हैं, जो चीज़ें अब थर्ड पार्टी को तकलीफ दे रही हैं, मैं यहाँ पर ये देखती हूँ आपके पर्सन के इस बिहेवियर को देखकर थर्ड पार्टी का दिल आपसे क्या कहने को कर रहा है। तो ये देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी का दिल व्यूअर्स से क्या कहने का कर रहा है। यू आर आउट ऑफ माई लीग। तो थर्ड पार्टी ना बेसिकली आपसे ये कहना चाह रही है कि जो आपके पर्सन की हरकतें हैं ना, वो सभी चीज़ें इस थर्ड पार्टी को इस आउटकम पर ले जाती हैं कि तुम्हारा प्यार मेरे कंट्रोल से बाहर जाता जा रहा है, मेरी लीग से यहाँ पर बाहर जाता जा रहा है। तो वो आपसे ये कहना चाह रही है थर्ड पार्टी, आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू। ये थर्ड पार्टी आपसे ये कहना चाह रही है कि कहीं ना कहीं तुम मुझे, मेरी पावर को इतना ज़्यादा लो कर रहे हो, जो चीज़ें मुझे डिसअपॉइंट कर रही हैं, यानी कि मेरी डिसअपॉइंटमेंट का कारण कहीं ना कहीं तुम हो। आई एम ओवर यू। तो ये थर्ड पार्टी आपसे ये कहना चाह रही है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, बल्कि ये चीज़ें मुझे और ज़्यादा तुम्हारे खिलाफ कर रही हैं, तुम्हारे खिलाफ होने के लिए बोल रही हैं। तो ये थर्ड पार्टी आपसे ये कहना चाह रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। थर्ड पार्टी आपसे ये कहना चाह रही है कि आपका चेहरा फिर से नहीं देखना चाहती, क्योंकि उसे लग रहा है कि आप किसी न किसी तरह से इस इंसान की ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहे हो। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। ये थर्ड पार्टी इवन आपसे ये भी कहना चाह रही है कि इसकी निगाहें आपके ऊपर हैं, ये आपको स्टॉक कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, ये आपको देख रही है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। आई हेट यू।
तो ये थर्ड पार्टी ये कहना चाह रही है, ये आपसे नफरत करती है। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, और आप ऐसा करके क्यों इसके दिल को तोड़ रहे हो। तो ये आपसे कहीं ना कहीं व्यूअर्स कुछ भी हो, थर्ड पार्टी नफरत तो कर रही है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि आपके पर्सन का जो प्यार वो डिजर्व करती है या जो उसे मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको मिल रहा है या आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो ये आपसे ये कहना चाह रही है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से, आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।